गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम पूजा और आप हैं कोएक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम जानते हैं कि किसान दिवस मनाया क्यों जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस कृषि किसान और उनके कार्यों को सराहता है, साथ ही कृषि और किसानों के सुधार हेतु चौधरी चरण सिंह द्वारा किए गए कार्यों को सम्मान देता है। यह दिवस समाज में किसानों के योगदान और देश के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास के महत्व को समझने के लिए नागरिकों को जागरूक भी करता है। आपको बता दें, भारत में 70% ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, जिनमें से 82% छोटे और सीमांत किसान भी शामिल हैं। कृषि उत्पादन वृहत भारतीय आबादी की खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। कृषि चीनी, जूट, सूती वस्त्रों और वनस्पति उद्योगों जैसे विभिन्न कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। देश की केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के साथ साथ रेलवे, रोडवेज जैसे कुछ अन्य क्षेत्र भी कृषि वस्तुओं की आवाजाही से आय प्राप्त करते हैं। कृषि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जूट, चाय, कॉफ़ी और मसाले देश के पारंपरिक निर्यात उत्पाद हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनगणना 2011 के मुताबिक देश की कुल कार्यबल की 54.6% आबादी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के कार्यकलापों में संलग्न है। वर्ष 2021-22 में देश के सकल मूल्यवर्धन GVA में कृषि की भागीदारी 18.8% रही है। अब चलिए हम चौधरी चरण सिंह जी कौन थे, इनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। चरण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। वे 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। चरण सिंह को देश में किसानों के उत्थान और कृषि के विकास के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट्स की उपाधि दी गई थी। उन्होंने किसानों के उत्थान पर कई पुस्तकें जैसे जमींदारी उन्मूलन, सहकारी खेती एक्ट, एक निश्चित जोत से कम जोत के विभाजन की रोकथाम आदि लिखी हैं। चरण सिंह ने अपनी स्वतंत्र पार्टी भारतीय लोक दल बनाई थी। चरण सिंह ने ऋण मुक्ति 1939 के निर्माण और अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने भूमि ज्योति अधिनियम को लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी आज किसान दिवस से उसके उपलक्ष्य में था, और हमारे चौधरी चरण सिंह जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी रह चुके हैं, उनके योगदान को सराहा जाता है कृषि क्षेत्र में, इसलिए इनको सत सत नमन। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।